अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर. द टाइम टेकन बाई मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज लेस बाई 2 hours देन टाइम टेकन बाई अ जीप कार. If the speed of the motor car is 5 km more than speed of jeep car, then let us by calculating speed of motor. तो यहाँ पे दो एक दिया है मोटर कार और एक दिया है जीप कार. मोटर कार का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर क्या है ज़्यादा है जीप से. तो हम लोग जीप का जो स्पीड है उसको 5 किलोमीटर पर उसको x किलोमीटर पर आवर हम लोग मान लेंगे. तो मोटर कार कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जीप कार का स्पीड से मोटर कार का स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा है. उसके बाद आगे देखते हैं उसके बाद क्या होगा. लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ जीप कार बी x किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ मोटर कार क्या होगा? स्पीड ऑफ मोटर कार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x + 5 किलोमीटर पर. क्वेश्चन में लिखा था स्पीड ऑफ मोटर कार जो है वो जीप से 5 किलोमीटर ज़्यादा है. तो जो कम रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन में जो कम है, जिसका स्पीड कम है उसको x सपोज करेंगे और जिसका ज़्यादा है वो निकाल लेंगे. x + 5 किलोमीटर पर आवर होगा. अब क्या है स्पीड? ये तो नॉर्मल सा बात है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा. तो मोटर कार को टाइम कम लगेगा और जीप कार को टाइम ज़्यादा लगेगा. तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो यहाँ से हम लोग टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड. टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड. अब यहाँ पे देखना है, पहले हम लोग जीप का टाइम निकालेंगे. तो जीप का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड. डिस्टेंस कितना दिया है? 200. डिस्टेंस दिया है 200 और स्पीड कितना है इसका? x. तो यहाँ पे लिख देंगे x. तो ये हो गया टाइम टेकन बाय जीप कार. अब उसी तरह से यहाँ पे हम लोग टाइम निकालेंगे कार का. तो इसका भी डिस्टेंस तो 200 है और इसका स्पीड कितना है? x + 5 और दोनों का डिफरेंस कर देंगे. तो ये है टाइम टेकन बाय जीप और यह है टाइम टेकन बाय मोटर कार. और दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस है? क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 hours का डिफरेंस है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2. तो यही इक्वेशन बनेगा इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम से. फिर से एक बार बोल दे रहे, जिसका स्पीड कम है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा. तो जीप का स्पीड कम है तो जीप का टाइम को पहले लिखेंगे. जीप का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड. इसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर, इसका स्पीड x किलोमीटर जो हम पर आवर यहाँ जो हम लोग लिखे थे. उसी तरह से मोटर कार का स्पीड कितना होगा? टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड. और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 घंटा का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे आ गया 2. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 200 हम लोग कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पे आएगा 1/x - 1/x + 5 इक्वल्स टू 2. 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 100. उसके बाद यहाँ क्या करना है? एलसीएम ले लेना है. होगा x + x × x + 5. यहाँ आएगा x + 5 - x इक्वल टू 1. यहाँ x कैंसिल. अब ये जो 100 इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 500 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो उसको यहाँ पे करेंगे हम लोग. क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा x × x + 5 इक्वल्स टू 500. उसके बाद यहाँ पे आएगा x² + 5x - 500 इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करना है. 500 को ब्रेक करके माइनस करके
500 को ब्रेक करके माइनस करके 5 लाना होगा। तो इसको करने के लिए 500 है 10 2, हाँ तो 25 और 25 माइनस 20 करना पड़ेगा। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 25 माइनस 20, यहाँ पे x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहाँ आएगा x कॉमन, x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन, x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको रब कर दे रहा है, यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ x प्लस 25 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 25 कॉमन, उसके बाद आएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -25 और 20। अब x क्या था हमारा, x तो था स्पीड, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। सिंस x इज स्पीड देयरफॉर x इक्वल्स टू 20। तो x मेरा आ गया 20। उसके बाद क्या निकालना था, स्पीड ऑफ मोटर कार। x मेरा क्या था, स्पीड ऑफ जीप, और हमको निकालना है स्पीड ऑफ मोटर कार, तो इसमें बस 5 ऐड कर देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ मोटर कार इक्वल टू 20 प्लस 5। यहाँ पे यूनिट देना पड़ेगा किलोमीटर पर आर, इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एरिया ऑफ अमिताज रेक्टेंगुलर लैंड इज 2000 स्क्वायर मीटर and perimeter of it is 180 meter. Let us write by calculating the length and breadth of the Amita's land. इसका मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 2000 और पेरीमीटर है 180 मीटर। तो हमको बताना है कि उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नहीं करना है कि हम लोग चाहें तो लेंथ और ब्रेथ को x और y मान सकते हैं, लेकिन x और y मानने से 2 वेरिएबल आ जाएगा, x और y। और हम लोग क्या सीखे हैं अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है, यानी कि सिर्फ लेंथ को x मानेंगे या ब्रेथ को x मानेंगे, और दूसरा वाला टर्म्स को भी x का टर्म में लाएंगे। लेकिन अगर x और y ले लिए तो 2 वेरिएबल आ जाएगा, और 2 वेरिएबल से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लेट द लेंथ बी x मीटर। अब हम लोग को बताना है कि ब्रेथ कितना होगा। लेंथ को x मीटर मानने के बाद हम लोग को बताना है ब्रेथ कितना होगा। तो पहले रफ में हम लोग क्या करेंगे, एरिया कितना दिया है 2000, ठीक है। यहाँ पेरीमीटर कितना दिया है 180, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b = 180। यहाँ से 2 हम काट देंगे, आएगा 90। यहाँ l के जगह में x कर देंगे क्योंकि लेंथ को हम लोग x माने हैं, और ब्रेथ को उसी तरह से छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे आएगा 90। तो ब्रेथ कितना आ जाएगा 90 - x। तो ब्रेथ की जगह हम लोग लिख देंगे 90 - x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 90 - x मीटर।
बस ये दो तीन स्टेप को हम लोग को रफ में करके देखना होगा कि ब्रेथ कितना आएगा। उसके बाद क्या दिया है, एरिया इक्वल्स टू कितना 2000 स्क्वायर मीटर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है मेरा x इंटू ब्रेथ कितना है 90 माइनस x इक्वल टू 2000। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, ये इसमें से पहले माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस x ब्रैकेट x माइनस 90, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 2000। अब इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 90x इक्वल टू माइनस 2000। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 2000 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमको 2000 को ब्रेक करके ऐड करके 90 लाना है। तो 40 और 50 में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 4 5 जो होगा 20 और 2 0 2000 आ गया, और दोनों को ऐड करने से क्या होगा 90 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस 40x प्लस 2000 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस माइनस माइनस 40x प्लस 2000 इक्वल्स टू 0। इसको आगे फैक्टर करना है, x कॉमन लेने से आएगा x माइनस 50 और फिर माइनस 40 कॉमन लेने से होगा x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 50 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 40 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 50 और 40। इस बार क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव आ गया, x दोनों नंबर मेरा पॉजिटिव आ गया। अगर कोई नंबर नेगेटिव आता तो हम लोग बोलते हैं कि सिंस x इज लेंथ, x लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव वाला को एलिमिनेट कर देते। लेकिन यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब दोनों ही आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से एक को एलिमिनेट करेंगे। किस तरह से करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 40 ब्रेथ इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 40 है, दोनों में से एक आंसर होगा, हम मान लेते हैं 40 है। तो ब्रेथ कितना आएगा 90 माइनस x, इसका मतलब आएगा 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। अब यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ मेरा है 40 और ब्रेथ हो गया है 50। तो लेंथ कभी भी छोटा नहीं होता है ब्रेथ से, और यहाँ पे 40 और 50 हो गया, इसलिए x इक्वल टू 40 नहीं होगा। तो हम लोग को क्या लेना होगा, x इक्वल टू 50। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ देयरफॉर x इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग 50। तब ब्रेथ कितना आएगा 40 आ जाएगा। ब्रेथ इक्वल टू 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था दोनों लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ हो जाएगा 50 और ब्रेथ होगा इतना, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 50, और यहाँ पे मीटर देंगे ज़रूर से, नहीं तो एक नंबर कट सकता है यूनिट का गलती की वजह से, और ब्रेथ देंगे
40 मीटर। यहाँ पे हम लोग यूनिट चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो इसको हम लोग को ज़रूर से ज़रूर देना पड़ेगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। ये यूनिट डिजिट का, टेंस डिजिट का जो क्वेश्चन होता है एक तरह से इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज लेस बाई 3 देन यूनिट डिजिट। तो पहले तो डिजिट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, डिजिट किसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर लेंगे, जैसे कि 23, तो 1 2 डिजिट हुआ, इसको बोलेंगे 2 डिजिट नंबर, और इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलेंगे टेंस डिजिट। ठीक है, तो यहाँ तो नंबर को देख के हम लोग कौन यूनिट डिजिट है कौन टेंस डिजिट है बता सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि अगर हमको यूनिट डिजिट दे दे, यूनिट डिजिट मान लेते हैं मेरा दे दिया 3 और टेंस डिजिट दे दे 2, तो नंबर लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर यहाँ यूनिट डिजिट में 3 और टेंस डिजिट में 2। लेकिन इसी को लिखने का एक और तरीका है, वो क्या तरीका है कि टेंस डिजिट जो है 2, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस देंगे और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कराना है और यूनिट डिजिट को ऐड कर देना है। उसी तरह से अगर यूनिट डिजिट दे दे 3, टेंस डिजिट दे दे 2 और 100 डिजिट दे दे मेरा 3, तो नंबर किस तरह से लिखेंगे, 100 डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यूनिट डिजिट को नॉर्मली ऐड कर देंगे, तब मेरा मिलेगा नंबर। तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो कितना होगा, 20 + 3 23। देखिए यहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट जो कि यहाँ पे बताया, और 2 आ रहा मेरा टेंस डिजिट जो कि यहाँ पे बताया। तो यूनिट डिजिट को, टेंस डिजिट को 10 से और यूनिट डिजिट को नॉर्मली हम लोग ऐड कर देंगे तो मेरा मिल जाएगा नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है टेंस डिजिट जो है यूनिट डिजिट से 3 कम है, यूनिट डिजिट से 3 कम है, और उसका इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, और दोनों डिजिट का प्रोडक्ट को अगर नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 15 मिलेगा। तो बताना है कि यूनिट डिजिट कितना है। तो क्वेश्चन में का शुरू में क्या लिख रहे हैं हम लोग, लेट द यूनिट डिजिट बी x, लेट द यूनिट डिजिट बी x। तो टेंस डिजिट कितना होगा, टेंस डिजिट इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा है, टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज लेस बाई 3 देन द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से कितना कम है, 3 कम है, तो टेंस डिजिट हो गया x - 3। अब यहाँ पे नंबर लिखना है, नंबर लिखते वक्त क्या बताए थे कि टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को नॉर्मली ऐड कर देंगे। तो टेंस डिजिट कितना है, x - 3, इसको कितना से मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, 10 से, और यूनिट डिजिट कितना है x, इसको नॉर्मली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 10x - 30 प्लस x इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 11x - 30, और फिर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यानी कि दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा x × x - 3, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट को नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 15। तो नंबर कितना है, 11x - 30, तो 11x - 30 को माइनस करना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मतलब x